नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सल्यूशन देने वाला हूँ। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक LG का अल्ट्रा स्लिम CRT टेलीविज़न का सर्किट बोर्ड है। तो इस सर्किट बोर्ड में जो प्रॉब्लम है, ये कन्फ्यूज़न करने वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टेलीविज़न को कहीं पे दिखाया गया था, जहाँ इस टेलीविज़न को दिखाया गया था वहाँ इसे छेड़ा गया था। वहाँ रिपेयर नहीं होने की वजह से ये टेलीविज़न मेरे पास लाया गया है। तो दोस्तों, पहले हम इस टेलीविज़न का प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस जगह पे लॉजिक चिप IC लगा हुआ है। इस IC का बहुत सारा नाम है, जैसे कि मेन IC, माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ पे है इस टेलीविज़न का पावर सप्लाई, जिससे इस टेलीविज़न का सर्किट बोर्ड को वोल्टेज मिलता है। तो चलिए पहले हम इस पावर सप्लाई को पावर देके देखते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को LED बल्ब दिखाई दे रहा है, इस बल्ब में ध्यान दीजिएगा। ये LED बल्ब पावर देने के साथ ही ग्लो करने लगेगा। मैं अभी पावर स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, ये LED बल्ब एक बार ग्लो होकर ऑफ हो गया। इसका मतलब है कि इस टेलीविज़न को पावर मिल गया है। तो चलिए इस टेलीविज़न का पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर का नॉब को DC 200 पे रख के पावर सप्लाई का वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इस टेलीविज़न का आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। इस जगह पे हमें 110 वोल्ट मिलना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये 19 वोल्ट से नीचे जा रहा है और यहाँ पे 16.9 वोल्ट है। ये वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज होने का वजह से यहाँ दिखा रहा है। और इस जगह पे 13 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन वो वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। ये वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन में इनपुट होता है, जो कि इस जगह पे है, ये रेगुलेटर सेक्शन। इस रेगुलेटर सेक्शन में 13 वोल्ट और 110 वोल्ट इनपुट होता है। इस रेगुलेटर सेक्शन में एक प्रीसेट लगा हुआ है, जिससे पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। इस जगह पे एक ऑप्टोकपलर है। इस ऑप्टोकपलर के थ्रू पावर सप्लाई का वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 110 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन मल्टीमीटर दिखा रहा है यहाँ 3 वोल्ट से नीचे जा रहा है, क्योंकि इस जगह का फिल्टर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 110 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये EST सप्लाई है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, पावर सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन में वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, 292 वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब है कि टेलीविज़न में सप्लाई मिल रहा है। तो चलिए एक बार यहाँ का भी वोल्टेज देख लेते हैं। इस जगह पे 110 वोल्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई एक बार ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे जो रेगुलेटर सेक्शन है, ये रेगुलेटर सेक्शन जब तक काम नहीं करेगा, तब तक इस ऑप्टोकपलर में वोल्टेज इनपुट नहीं होगा। और इस ऑप्टोकपलर में जब तक वोल्टेज इनपुट नहीं होगा, तब तक ये पावर सप्लाई सेक्शन ऑन नहीं होगा। और जब तक पावर सप्लाई सेक्शन ऑन नहीं होगा, तब तक यहाँ से वोल्टेज नहीं निकलेगा। इसका एक कारण हो सकता है, ये जो रेगुलेटर सेक्शन है, इस रेगुलेटर सेक्शन में 2 जगह से प्रोटेक्शन वोल्टेज इनपुट होता है। वो प्रोटेक्शन वोल्टेज इस मेन IC से इनपुट होता है, और यहाँ पे जो वर्टिकल IC लगा हुआ है, इस वर्टिकल IC से इस रेगुलेटर सेक्शन में ये प्रोटेक्शन वोल्टेज इनपुट होता है, ताकि पावर सप्लाई से निकला हुआ वोल्टेज को किसी कारणवश ऑफ किया जा सके। दोस्तों, इस जगह पे है स्टैंड बाय सेक्शन और यहाँ पे है रेगुलेटर सेक्शन। दोस्तों, इस जगह पे ज़्यादा ही छेड़ा गया है। तो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इस जगह पे है या और कहीं है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम पावर सप्लाई के लिए भी होता है, और इस वर्टिकल IC के लिए भी होता है, और इस मेन IC के लिए भी होता है, क्योंकि ये पावर सप्लाई प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। इसीलिए यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो अब हमें इस टीवी को रिपेयर करने के लिए या तो सभी सेक्शन को बारी बारी चेक करना होगा, और नहीं तो एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है, ये जो मॉड्यूल आप लोग देख पा रहे हैं, इस मॉड्यूल के थ्रू हम इस टेलीविज़न का प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व या
ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम इस मॉड्यूल को इस टेलीविज़न में इंस्टॉल करके देखते हैं। उसके बाद इस पावर सप्लाई को ऑन करके देखेंगे। इस मॉड्यूल को लगाने से पहले इस पावर सप्लाई में लगा हुआ मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद इस पावर सप्लाई में लगा हुआ ऑप्टो कपलर को निकाल लेंगे। इस ऑप्टो कपलर को निकालने के बाद इस ऑप्टो कपलर का जगह में हम इस मॉड्यूल को लगाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस मॉड्यूल में मैंने 4 वायर को जोड़ दिया है। इन चारों वायरों में से ये जो रेड वायर है, ये रेड वायर 110 वोल्ट में कनेक्ट होगा और ये जो इसका साथ वाला वायर है, ये वायर ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे 2 वायर है। ये जो वायर है, ये वायर सर्किट बोर्ड में जहाँ ऑप्टो कपलर लगा हुआ था, ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 जहाँ था वहीं कनेक्ट होगा। क्योंकि इस मॉड्यूल में भी एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये वायर भी इस ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वायर है, ये वायर ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 में जुड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि इस ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 जुड़ेगा इस जगह पे। जैसे यहाँ ऑप्टो कपलर था, इस ऑप्टो कपलर को भी सेम टू सेम इस जगह में कनेक्ट करना होगा, इस जगह पे। और ये जो पिन नंबर 1 और 2 है, ये ऐसे ही रहेगा। सिर्फ इन दोनों में मॉड्यूल का 2 वायर कनेक्ट होगा। तो चलिए इस मॉड्यूल का वायर को कनेक्ट करते हैं। ये वायर 110 वोल्ट का सप्लाई में जुड़ गया है और दूसरा वायर ग्राउंड में जुड़ेगा। इस जगह में है 160 वोल्ट का कैपेसिटर। ये कैपेसिटर 110 वोल्ट को फिल्टर करता है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मॉड्यूल को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इसका परचेज लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इस मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ये वायर भी जुड़ गया है। अब हम इस टेलीविज़न को पावर देके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये टेलीविज़न अब बिल्कुल ओके हो गया है। तो मैंने इस मॉड्यूल को लगा के इस टेलीविज़न को ऑन किया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी अभी अच्छी तरह ग्लो कर रहा है। तो इस मॉड्यूल ने मेरा मेहनत, समय और पैसा बचाया है। अगर मैं इस मॉड्यूल को ऐसे ही लगा के छोड़ दूं, तब भी ये टेलीविज़न अच्छा से चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे 106 वोल्ट है। इस जगह में 16 वोल्ट है, जो कि पहले भी था, वो कैपेसिटर का वजह से था। और इस जगह में 13.5 वोल्ट है, पहले यहाँ 0 वोल्ट था। तो अब ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो गया है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से भी एक टेलीविज़न रिपेयर किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल ने मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अगर आप भी इस मॉड्यूल को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इसका परचेज लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इस मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जैसे टेक्नीशियंस इस तरह का फ़ायदा उठा सके। और जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला और भी अच्छा वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।